महापुरुषों ने कथा के श्रोताओं के बारे में विभिन्न चर्चाएं की है। महाराज, कथा का श्रोता कैसा हो, कथा के श्रोता तीन प्रकार के हैं साहब। महापुरुष अपनी वाणी से विचार करते हुए कहते हैं कथा के तीन श्रोता हैं। कथा का एक श्रोता है जो बकरी के समान कथा सुने। कथा का द्वितीय कोटि का श्रोता है जो गाय के समान कथा सुने। और कथा का तृतीय श्रोता है जो भैंस के समान कथा सुने। अच्छा, सब अपने ही पहाड़ी लोग हैं और पहाड़ों से जुड़े हुए हैं। तो बकरी को, गाय को, भैंस को जब प्यास लगती है तो कहां जाती है? किसी जलाशय के पास, क्योंकि जलाशय के पास जाकर के ही प्यास बुझती है प्यारे। तो आप देखना, जो लोग देख ना पाए हों, जो आज युवा हैं, तो आप देखेंगे कि बकरी जब जलाशय के पास जाती है तो जलाशय में जिस सीढ़ी तक जल है उससे 2 सीढ़ी ऊपर रख करके तब मुंह को नीचे करती है और तब जल का पान करती है। और इस तरह से जलपान करके अपनी प्यास को बुझाती है। लेकिन प्यास तो गाय को भी लगती है महाराज। तो गौ माता कैसे जल पीती है? गौ माता जलाशय के पास आती है और जितनी सीढ़ी तक जल भरा है उससे 2 सीढ़ी नीचे उतर के जल का पान करती है। मतलब अंदर जो मन है उसको तो पिलाती ही है, पर बाह्य जो शरीर है उसके टेम्परेचर को भी बैलेंस में रखती है। और कथा के तृतीय श्रोता हैं कौन? भैंस। भैंस भी आती है जल पीने। तो कैसे जल पीती है भैंस महाराज? जलाशय के पास आती है और आकर के ये नहीं देखती इसमें जल कितना है, पूरे जलाशय में उतर जाती है। और उतरने के बाद मुंह से जल पीती है और उसी मुंह से जो है अपने ऊपर भी छींट लेती है। और उसके बाद जो है अपने पांवों से जो है आगे पीछे करके उस जलाशय को गंदा कर देती है। तो कथा में आए हुए जितने भी श्रोता हैं सजग रहिए। आपको बकरी बनना है, आपको गाय बनना है कि आपको भैंस बनना है? बकरी वाला श्रोता कौन है? जो आया और आकर के यथावत बैठ गया। लक्ष्य क्या है? कथा सुनना। सीधे कथा में लीन हो गए। गाय जैसे श्रोता कौन है? बोले कथा में आए, आकर के मन को रिझाया और मन को रिझाने के बाद जो है थोड़ा सा अपने शरीर को भी रिझा दिया। पर सावधान, बकरी और गाय तो ठीक है, लेकिन महाराज भैंस बनने का प्रयास न करें। भैंस युक्त श्रोता कौन है? बोले जो यहां आते हैं और आते ही सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले हम जल पान करें। अच्छा देखो, घर से ही आए हैं और ऐसी भी क्या प्यास है महाराज, आते ही जल की ओर टूट पड़े। अच्छा जल पी लिया, उसके बाद मौसा जी कहाँ बैठे हैं, जीजा जी कहाँ हैं, फूफा जी कहाँ हैं? अरे नौटियाल जी तो दिखे ही नहीं। यदि दिखेंगे नहीं तो कल ताना देंगे महाराज इतना बड़ा आयोजन हुआ आप आए नहीं। अरे प्यारे, कोई आपको देखे न देखे, ये पीठ तो आपको देख रही है।
और वो भय से युक्त श्रोता अपने आप को तो डिस्टर्ब करता है, क्योंकि उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, पर वो इर्द गिर्द में जितने बैठे हुए श्रोता है ना, उनके मन को भी व्यामोहित कर देता है। सावधान, बचिए। और ये आपको ही स्वयं निर्णय करना है कि आपको श्रोता कैसे बनना है। कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। कि तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। कि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वेद व्यास भगवान ने भागवत जी के प्रारंभ में मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण में वेद व्यास भगवान कह रहे हैं, बोले जिस परमात्मा की अधिष्ठान सत्ता की वजह से यह झूठा संसार सत्यवत प्रतीत होता है, मैं उस सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम करता हूं। लोगों ने पूछा, बोले महाराज जिनको आप प्रणाम कर रहे हैं वे भगवान कैसे हैं, कैसा रंग है, रूप है, दिखते कैसे हैं? तो देखिए वेद व्यास भगवान ने जो है भागवत महापुराण में भगवान के दो लक्षण बताए हैं। एक है स्वरूप लक्षण और एक है तटस्थ लक्षण। तो स्वरूप लक्षण की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। और तब वेद व्यास भगवान कहते हैं, यत्र यस्मिन् ब्रह्मणि त्रयाणाम माया गुणानाम तमो रजः सत्त्वानाम सर्गो भूतेन्द्रिय देवता अमृषा सत्यम। बोले जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अधिष्ठान सत्ता की वजह से ये झूठा संसार सत्यवत प्रतीत हो रहा है, सत्य है नहीं, है तो मृषा। लेकिन क्या कारीगरी है उस भगवान की, इतना वैभव, इतना चमत्कार उस प्रभु की लीला में कि मृषा को भी जो है अमृषा के रूप में प्रतीत करवा रहे हैं। तो किसी ने धीरे से कोनी मारते हुए वेद व्यास जी से कहा, बोले महाराज जब झूठा ही है संसार तो फिर दिखाई काहे दे रहा है? झूठी चीज दिखनी तो नहीं चाहिए। तो श्लोक के मूल में ही आया है कि तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि जब हम लोग सड़क पर चलते हैं और गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो गाड़ी चलाते चलाते आप कई बार क्या देखेंगे कि भगवान सूर्य की किरण जो है स्थल पर पड़ रही है रोड पर, और रोड पर जो है आपके जल की भ्रांति होने लगती है। ऐसे दिखता है कि बाप रे लबालब जल भरा हुआ है, पर ड्राइव करते करते वहां आप आओ तो जल की बूंद भी नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि जल में स्थल का भ्रम होने लगता है, पर आप जलाशय के पास आओ महाराज तो जल के सिवा वहां कुछ दिखता ही नहीं है। कि सपने होई भिखारी नृपा रंकनाथ पति हो, कर जागे लाभ नहानि कछु तिमि प्रपंच जिमि जो।
बोले ये झूठा संसार जो है इन चर्म नेत्रों से सत्य तो दिखलाई दे रहा है लेकिन सत्य नहीं है। बोले कैसे सत्य नहीं है? बोले सपने हो भिखारी नृप। बोले जैसे स्वप्न में जो है कोई भिखारी राजा बन जाता है और कोई राजा जो है रंक बन जाता है महाराज, और स्वप्न में जो है जो भिखारी राजा बना वो आनंद में डूब रहा है और जो राजा रंक बन गया है वो जो है विषाद में है। पर कब तक? बोले जागे लाभ न हानि कछु। और नेत्र खोलते ही भिखारी क्या देखता है? भवते भिक्षाम देहि। और राजा अपने सिंहासन पर बैठा है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, 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 उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। और भगवान भोलेनाथ भी महाराज अनुमोदन करते हुए यही कह रहे, हे पार्वती ये जगत केवल और केवल स्वप्न के जैसा है। कृपा है उस दयाल की, ये चमत्कार है उस भगवान की, दिव्यात दिव्या अनुकंपा है कि ये झूठा भी सच दिखलाई दे रहा है। और वेद व्यास भगवान कहते हैं कि जिस भगवान के अधिष्ठान सत्ता की वजह से यत् सत्यम तया मृषाः सत्यवत प्रतीयते है, वे भगवान तो सत्य हैं, जगत झूठा है, लेकिन उनकी सत्य की वजह से जगत भी सत्य दिखलाई दे रहा है। अच्छा, जगत सत्य क्यों दिखलाई दे रहा है? क्योंकि भगवान स्वयं सत स्वरूप है। बोले सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। कैसे हैं वो भगवान? वे भगवान सत स्वरूप हैं और केवल भगवान परमात्मा ही सत्य स्वरूप है। मेरे भगवान के सिवा संसार में सारी चीजें सब झूठी हैं, केवल एक भगवान ही सत स्वरूप है। ब्रह्मा जी सत्य नहीं है, इंद्र सत्य नहीं है, यम सत्य नहीं है, वरुण कुबेर ये सब सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि एक समय में बंधे हुए हैं। ये सब मनमंत्र के गाल में जो है चिपके हुए हैं, ये चेंज होते रहते हैं महाराज। ब्रह्मा जी का समय हुआ, अगले युग में दूसरे व्यक्ति को ब्रह्मा बना दिया। इंद्र भी परिवर्तित होते रहते हैं, पर भगवान तो अपरिवर्तनीय है, कभी बदलते ही नहीं महाराज। और केवल भगवान सत्स्वरूप है ऐसा नहीं, भगवान ही ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा का ही ज्ञान अखंड है। ब्रह्मा जी का ज्ञान अखंड नहीं है, स्थायी नहीं है। इंद्र का ज्ञान स्थायी नहीं है। और भागवत महापुराण में तो कथा आती है 10वें स्कंद के 13 अध्याय में कि आज भगवान जो है बाल लीला करते करते गोप ग्वालों के मध्य में बैठे हैं और प्रभु ने जो है पेट पर हाथ फेरते हुए मधुमंगल से कहा, बोले हे मेरे सखाओं, बड़ी जोर की भूख लगी है, ने कुछ खाने को दो। तो सखाओं ने जो है, किसी ने महाराज कड़ी भगवान को दे दी, किसी ने जो है पूड़ी दे दी, किसी ने
खीर दे दी, जो जो भी व्यंजन घर से बना के लाए थे। और उन सखाओं के मध्य में जो है भगवान एक ग्रास अपने मुंह में डालते, एक मधुमंगल के, एक श्रीदामा के, और उसी हाथ से पुनः ग्रास ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, बोले बाप 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 बाप, ये कौन से भगवान है? राम राम, ये तो जूठा मीठा सब खा रहे हैं। तो ब्रह्मा का ज्ञान भी चकरा जाता है महाराज, क्योंकि ज्ञान स्वरूप केवल और केवल परमात्मा है। और भगवान सत्स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ऐसा नहीं, परमात्मा ही अनंत है। आप हम सभी एक देशी हैं। भाई जो टिहरी जनपद में रहता है वो चमोली में नहीं होगा, जो चमोली वाला वो टिहरी का नहीं है। पर भगवान तो चमोली में भी, टिहरी में भी, उत्तरकाशी में, गंगोत्री, जमुनोत्री, आपके इस आदर्श नगर में। और तब तो मानसकार ने घोषणा कर दी महाराज सूत्र के रूप में, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, 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 प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। तो भगवान ही सर्वत्र हैं, क्योंकि परमात्मा अनंत हैं। ब्रह्मा जी केवल ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र केवल अमरावती में रहते हैं, वरुण वरुण लोक में रहते हैं, यम यम लोक में रहते हैं। पर भगवान सर्व रूप से स्वतंत्र हैं। वे वैकुंठ के साथ साथ ब्रह्म पर भी उनका अधिकार है, इंद्रलोक पर भी अधिकार है, वरुण लोक पर भी अधिकार है। क्यों? क्योंकि ये सब जो है भगवान के ही अनुचर है। और नव्य व्याकरण में एक शब्द है सर्व, और उसी सर्व शब्द से सर्वत्र शब्द बना। और मानसकार ने तो यहां तक कह दिया महाराज कि देश काल दिश विदिश हूं माही, अरे कहां सो कहां जहां प्रभु नाही, कहां सो कहां जहां प्रभु ना। तो परमात्मा अनंत है, सर्वत्र हैं। अच्छा, ऐसे सर्वव्यापक सत्ता के बारे में भी कई लोग ऐसे प्रश्न करते हैं। बोले महाराज कैसे मान ले, भगवान है कि नहीं है, सिद्ध करके बताओ। तो एक बार क्या हुआ कि एक नास्तिक और एक आस्तिक दोनों भिड़ गए आपस में। आस्तिक ने कहा ईश्वरा अस्ति, ईश्वर है, और नास्तिक का तो काम ही विपरीत जाना था। बोले ईश्वरा नास्ति, बोले ईश्वर नहीं है। वो कहता है, ये कहता नहीं है नहीं है नहीं है। झगड़ा होने लगा महाराज। और उस विवाद को खत्म कैसे किया जाए? तो नास्तिक जो है अन्य किसी कार्यों में प्रवृत्त हो गया। तो आस्तिक ने क्या किया, एक महाराज कोरा सा पेज लिया। उस कोरे से पेज में जो है एक सुंदर से रंगों से युक्त जो है महाराज कमल पुष्प को बनाया। और वो कागज जो है नीचे रख दिया। नास्तिक आया, नास्तिक ने कहा, बोले भैया आस्तिक ये बता ये किसने बनाया? बोले नहीं भैया ये अपने आप बन गए, किसी ने नहीं बनाया। बोले ऐसे कैसे? कोई तो होगा जिसने इसको बनाया है।
बोले भैया ऐसे ही बन गया है। बोले मैं मान नहीं सकता, कोई तो शक्ति होगी, कोई तो जीव होगा जिसने इसका आविष्कार किया, इसका सृजन किया है। तब आस्तिक ने कहा, बोले प्यारे, एक साधारण से कमल को देख करके तू ये पूछता है कि इसको बनाने वाला कौन है, लेकिन तेरा ये तीन विलास का जो शरीर है, ये जगमग जो संसार दिखलाई दे रहा है, क्या इसके बारे में विचार नहीं आता? इसको बनाने वाला भी तो कोई है। और आइए अब तटस्थ लक्षण की ओर बढ़ते हैं। परमात्मा का तटस्थ लक्षण क्या है? तो तब वेद व्यास भगवान कहते हैं, अस्य विश्वस्य जन्म स्थिति भंगा भवन्ति तस्मै सत्यम परम धीमहि। बोले जिस परमात्मा से जीव का जन्म होता है, जीव का पालन होता है, और महाराज जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जीव का ही संहार कर देते हैं, ऐसे उस सत्य स्वरूप भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। तो अब के व्यास जी से महाराज लोगों ने पूछा, बोले भैया जन्म, पालन और मरण ये तो प्राकृत चीजें हैं, ये सब प्रकृति के अधीन में है, तो क्या प्रकृति का बंधन कर रहे हैं? क्या प्रकृति को प्रणाम कर रहे हैं? बोले ना ना ना, प्रकृति तो जड़ है, मेरे परमात्मा जड़ नहीं है। बोले तो? बोले सर्वज्ञ। बोले अरे थे स्वविज्ञ स्वरा। बोले मेरे भगवान तो जो है सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ का मतलब क्या है? सर्वम जानाति थे सर्वज्ञ, जो सबको जानता है, जिसके पास सबकी खबर है। अच्छा, संसार में सर्वज्ञ केवल और केवल परमात्मा ही हैं। भाई स्कूल में देखिए, साइंस का टीचर अलग है, मैथ का अलग है, हिंदी वाला अलग है, अंग्रेजी वाला अलग है। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने विषयों के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ नहीं है। पर भगवान तो सर्वज्ञ है, भगवान सब जानते हैं। आ से ज्ञा तक की जो भी व्याख्या है उसको परमात्मा भली भांति जानते हैं। बोले और क्या स्वरूप है? बोले मेरे परमात्मा स्वराट है। स्वराट का तात्पर्य क्या है? बोले स्वयनेव राजते विराजते यस्य सस्वराट। आप हम सभी को किसी भी पुस्तक का अवलोकन करना हो, समाचार पत्र पढ़ना हो, तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। बिना प्रकाश के जो है अपन पढ़ नहीं पाते हैं। पर वे परमात्मा, उनको कहीं से प्रकाश लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। बोले और क्या विशेषता तुम्हारे परमात्मा की? बोले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मत्तेने। बोले जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा जी को जो है वेदार्थज्ञ ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया। बोले महाराज पहले तो हमने कभी नहीं सुना कि ब्रह्मा जी जो हैं भगवान नारायण के यहाँ स्कूल पढ़ने गए हों। बोले नहीं नहीं नहीं, स्कूलवत ये शिक्षा नहीं थी, ये संकल्प मात्र से शिक्षा थी। भगवान ने संकल्प किया और संकल्प लेते ही ब्रह्मा में वेद वेदांत उपनिषद का ज्ञान प्रस्फुटित हो गया। बोले ऐसे जो परमात्मा हैं, उन परमात्मा के चरणों में आप हम सभी वंदन करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।